सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बेबे ने अपने लाइट होली ड्रैगन मार्शल सोल की मदद से होली स्पिरिट सेक्ट के 2 मेंबर्स को हरा दिया। उसे रोकने के लिए जान पेंग टेंग या को फाइट करने के लिए कह रहा था। फिर अब हम पास्ट का सीन देखते हैं। आयरन ब्लड सेक्ट ने टेंग सेक्ट पर हमला करके बहुत सारे मेंबर्स को मार दिया था। उस वक्त टेंग या के पेरेंट्स भी सेक्ट में थे और उस अटैक में उनकी भी डेथ हो गई थी। सिर्फ टेंग या ही थी जो उस अटैक से बचकर निकल पाई। शेख एकेडमी छोड़ने के बाद टेंग या अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए सीधा आयरन ब्लड सेक्ट में चली जाती है। आयरन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर टी टेंग स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा था। वो एक स्टूडेंट से टेंग या को सेक्ट से निकालने के लिए कहता है। वो स्टूडेंट टेंग या से पूछता है कि तुम कौन हो और बिना पूछे आयरन ब्लड सेक्ट के अंदर कैसे आ गई। टेंग या कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं बस अपना बदला पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सब बात सुनकर स्टूडेंट को काफी गुस्सा आता है और वो टेंग या पर हमला कर देता है, मगर टेंग या अपनी डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास की मदद से उन्हें पकड़ लेती है। शुरुआत में टेंग या के पास ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल थी, पर बदले की नफरत की वजह से उसकी मार्शल सोल डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास में बदल गई, जो एक इविल मार्शल सोल है। अपने स्टूडेंट्स को दर्द में देखकर टी टेंग को काफी गुस्सा आता है। वो टेंग या से उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, पर टेंग या उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे दोनों स्टूडेंट मारे जाते हैं। टी टेंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हमारे आयरन ब्लड सेक्ट में परेशानी खड़ी कर रही हो। टेंग या कहती है कि तुम्हारे फादर टीली ने हमारे टेंग सेक्ट की मजबूरी का फायदा उठाकर हमारे ऊपर अटैक किया और सेक्ट के लोगों को मार डाला। आज मैं उन सब चीजों का बदला लेने के लिए यहाँ आई हूँ। यह कहकर वो अपनी डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास की मदद से सेक्ट स्टूडेंट को मारने लगती है। इससे टी टेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी आयरन आर्म्ड बेयर मार्शल सोल को एक्टिवेट करके टेंग या पर अटैक करने के लिए जाता है, पर टेंग या आसानी से उसके अटैक को फेल कर देती है। टी टेंग अपनी फोर्थ सोल स्किल आयरन ब्लड क्लो की मदद से उस पर अटैक करता है, मगर टेंग या अपनी डार्क ग्रास का इस्तेमाल करके दूसरी जगह पर चली जाती है, जिससे टी टेंग का अटैक किसी काम का नहीं आता। टेंग या डार्क ग्रास की मदद से टी टेंग को पकड़कर ग्रास उसकी बॉडी में घुसा देती है, जिस वजह से टी टेंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर टेंग या ने उसे पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। टीली सेक्ट स्टूडेंट के साथ वहां जाता है। टी टेंग टीली से मदद मांगता है। टी टेंग की हालत देखकर टीली के होश उड़ जाते हैं और उसे टेंग या पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आयरन ब्लड सेक्ट में आकर मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। आज भले गॉड भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूंगा। टेंग या कहती है कि इस वक्त तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है और मुझसे माफी मांगने के बजाय तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे डराना इतना आसान होगा? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर वो डार्क ग्रास की मदद से टी टेंग की बॉडी के चीथड़े उड़ा देती है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देख टीली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी 6 सोल रिंग को एक्टिवेट करके टेंग या पर अटैक करने के लिए जाता है। टेंग या ड्रैगन बियर्ड नीडल्स से टीली पर हमला करती है, जिससे टीली को काफी परेशानी होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और टेंग या की डार्क ग्रास पकड़कर उसे दूर गिरा देता है। वो अपने स्टूडेंट्स से कहता है कि आज इसने हमारे सेक्ट में आकर मासूम स्टूडेंट्स को मारने की हिम्मत की है। अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो सब लोगों को लगेगा कि आयरन ब्लड सेक्ट को परेशान करना आसान है। हमें कुछ भी करके इस कमीनी को खत्म करना होगा। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स टेंग या पर अटैक करने के लिए जाते हैं। अपने दिल में भरी नफरत की वजह से टेंग या इविल बनती जा रही थी। वो डार्क ग्रास की मदद से उन स्टूडेंट्स को मारने लगती है। उनके मरने से टेंग या को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे खुशी मिलती है। यहाँ तक कि वो डार्क ग्रास की मदद से उन स्टूडेंट्स की लाइफ और सोल एनर्जी एजो करके खुद की पावर बढ़ाने लगती है। यह देखकर टीली घबरा जाता है। वो कहता है कि एक कमीनी स्टूडेंट्स की लाइफ और सोल पावर का यूज करके अपनी पावर बढ़ा रही है। इसका मतलब ये एक इविल सोल मास्टर है। पर कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहूंगा। यह कहकर अपनी 6th सोल स्किल को
एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है और वो अपने सोल स्किल एक्टिवेट नहीं कर पाता। इसका फायदा उठाकर टेंगिया उसे अपने डार्क ग्रास में पकड़ लेती है। टीली कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, अचानक मेरी सोल पावर इतनी कम कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन ड्रैगन बियर्ड नीडल्स के अंदर पॉइजन था जिसकी वजह से मेरी सोल पावर तेजी से कम हो गई? टेंगिया कहती है कि तुम सही समझ रहे हो, मैंने पहले ही ड्रैगन बियर्ड नीडल्स की मदद से तुम्हारी सोल पावर और विटेलिटी पॉइंट्स को लॉक कर दिया है। अब तुम चाहकर भी अपनी सोल स्किल का यूज नहीं कर सकते। अफसोस की बात है कि एक सोल एम्परर होने के बावजूद भी तुम्हें पॉइजन के बारे में पता नहीं चला। अगर उस वक्त टैंक सेक्ट मुसीबत में नहीं होता या हमें कुछ वक्त पहले पता चल जाता कि तुम्हारा सेक्ट अटैक करने की प्लानिंग बना रहा है, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस दिन टैंक सेक्ट की जगह तुम्हारा आयरन ब्लड सेक्ट बर्बाद होता। मुझे हर वक्त अफसोस होता था कि उस अटैक में मैं जिंदा क्यों बच गई, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि उस वक्त मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स और टैंक सेक्ट का बदला लेने के लिए जिंदा बची थी। खैर, अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। टीली कहता है कि मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें आसानी से हराकर अपने बेट की मौत का बदला लूंगा, पर मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती कर दी, जिस वजह से मेरी हालत है। टेंगिया कहती है कि तुम जैसे बेवकूफ हमेशा गलती करते हो और तुम्हारी गलती की सजा कोई दूसरा भुगतता है। टैंक सेक्ट पर अटैक करके लोगों को तुमने मारा, पर उसकी सजा तुम्हारे बेटे को भी भुगतनी पड़ी। यह कहकर वो टीली पर खतरनाक हमला करती है, जिसकी वजह से टीली की डेथ हो जाती है। यह देखकर आयरन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि सिविल सोल मास्टर ने हमारे सेक्ट लीडर को मार दिया। हम कुछ भी कर ले पर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाए। यह बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टेंगिया उन्हें नहीं भागने देती। वो कहती है कि टैंक सेक्ट को बर्बाद करने में तुम लोगों ने भी टीली की मदद की थी, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। आज मैं तुम सबको खत्म करके अपना बदला पूरा करूंगी। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास की मदद से आयरन ब्लड सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स को मार देती है। आयरन ब्लड सेक्ट के बर्बाद होने के बाद टेंगिया रोने लगती है। वो अपने पेरेंट्स को याद करके कहती है कि मॉम डैड, मैंने अपना वादा पूरा किया और आपके हत्यारों को मार डाला। मुझे उम्मीद है कि अब आपके आत्मा को शांति मिलेगी। तभी जोंगली वो वहाँ आते हैं। वो टेंगिया से कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर एकदम प्योर डार्क सोल एनर्जी छिपी हुई है। यह सच में बहुत हैरानी की बात है। तुम मेरे सेक्टर की होली लेडी हो, जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा था। मुझे खुशी है कि आखिर हम दोनों मिल गए। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जांग पेंग टेंगिया को 1 वर्सेस 1 बैटल में फाइट करने के लिए भेजता है, तो टेंगिया अरीना में चली जाती है। टेंगिया को देखकर बे खुश हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर टैंक सेक्ट के मेंबर्स घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि बे दोबारा टेंगिया के हाथों से घायल हो जाएगा। युआओ को कुछ वक्त पहले की याद आती है। बे अपने साथियों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए गया और टेंगिया मेरे सामने आ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पिछली बार की तरह मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। इस बार मैं अपनी सेफ्टी पर पूरा ध्यान दूंगा और पूरी पावर के साथ टेंगिया से फाइट करूंगा। तुम लोगों को मुझ पर भरोसा रखने की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि हम टेंगिया को इविल सोल मास्टर से अलग करके कैसे बचा सकते हैं। इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ये बात सुनकर युआओ खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है और मैं जानता हूँ कि आप मास्टर टेंगिया को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब याद करके युआओ सोचता है कि सीनियर ब्रदर बे मास्टर टेंगिया से बहुत प्यार करते हैं। मुझे यकीन है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, पर मुझे इस बात का डर है कि मास्टर टेंगिया को बचाने के चक्कर में सीनियर ब्रदर खुद को चोट ना पहुंचा ले। बे टेंगिया से बात करने की कोशिश करता है, मगर टेंगिया उसकी बातों का जवाब नहीं देती और अपनी 7 सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। 7 सोल रिंग्स को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। संशी कहता है कि टेंगिया के पास 7 सोल रिंग्स है, शायद बे उसका मुकाबला कर पाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।